हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिश्ती पर चर्चा करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में मिसचीफ के नाम से जानते हैं। और ये जो है हमें आईपीसी में सेक्शन 425 से लेके 440 तक हमें रिश्ती के बारे में बताता है। रिश्ती, जिसे हम साधारण भाषा में शरारत भी कहते हैं, और आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। केस लॉज भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे, कौन कौन से केस लॉज हैं और कोर्ट ने किस किस केस में क्या क्या कहा है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप आज के लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आईपीसी की तरह ही दूसरे मेजर लॉज भी केस लॉ के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है रिश्ती यानी कि मिसचीफ। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इससे रिलेटेड पनिशमेंट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है और कभी कभी सीधा टॉपिक ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो रिश्ती सेक्शन 425 इसको डिफाइन करता है। वर्ड जो है वो आपको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि रिश्ती का मतलब क्या है। अगर हम इसे आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको शरारत कहते हैं। अब देखिए कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया है आईपीसी में, कि जो कोई इस आशय से या ये संभाव्य जानते हुए कि वो लोक मतलब किसी पब्लिक को या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या कोई हानि पहुंचाने के लिए किसी प्रॉपर्टी का नाश करता है, किसी संपत्ति का नाश करता है, या उस प्रॉपर्टी में उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली करता है, मतलब उसमें कोई ऐसा चेंज करता है जिससे उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो भी उपयोगिता है वो नष्ट हो जाए या कम हो जाए, या उस पर एक बुरा प्रभाव पड़े, उस प्रॉपर्टी पर उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े, तो वह रिश्ती करता है व्यक्ति, ये कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, क्योंकि जो रिश्ती है देखिए प्रॉपर्टी से संबंधित अपराधों से संबंधित है। चैप्टर जो 17 है आईपीसी का वो हमें संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में बताता है, और रिश्ती भी संपत्ति के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों में से ही एक अपराध आता है। आईपीसी में ये आपको संपत्ति से संबंधित अपराधों में मिलता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रॉपर्टी की हो रही है। एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है, और इसके कुछ जो मेन एलिमेंट्स हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इस सेक्शन को पढ़ने के बाद अब हम इसके आवश्यक तत्व जान लेते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट आपने अगर इसमें गौर किया हो वो ये है कि लोक को यानी कि जनता को या किसी व्यक्ति को सदोष नुकसान कारित करना, यानी किसी को आप जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाएगा सबसे पहला इसका मेन पॉइंट। दूसरी चीज़ है संपत्ति को नष्ट करना। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो संपत्ति को नष्ट करना या उसकी स्थिति में तब्दीली करना, यानी उसमें कुछ ऐसा बदलाव करना जिससे कि वो नष्ट हो जाए या उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं। या तीसरा पॉइंट हमारा यहीं से निकल के आता है, उसका मूल्य या उपयोगिता को नष्ट करना। अब एक तो हो गया कि आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, उसकी स्थिति में तब्दीली की। अब वो जो आपने तब्दीली की, वो जो बदलाव किया, उससे क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी का मूल्य कम हो गया, उसकी उपयोगिता कम हो गई, है ना। कोई भी ऐसा आपने काम किया जिससे उस प्रॉपर्टी को कुछ ऐसा नुकसान हो गया जिससे जिस तरीके से वो पहले यूज़ में आ रही थी अब वो उस तरीके से यूज़ में नहीं आ पा रही है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिश्ती जो है वो संपत्ति से संबंधित अपराधों वाले चैप्टर में आपके आता है आईपीसी। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित दृष्टांत की। वाई की सदोष हानि करने के आशय से वाई की मूल्यवान प्रतिभूतियों यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ए जानबूझकर जला देता है, तो ए ने यहाँ पर रिश्ती की है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज हो गया, कोई भी रजिस्ट्री वगैरह हो गई, तो अगर उसने ए ने उस डॉक्यूमेंट को जानबूझकर जला दिया जिससे ए को नुकसान हो, तो यहाँ पर वाई को नुकसान हो, तो यहाँ पे ए जो है वो रिश्ती का दोषी होगा। इसी तरह से अगला दृष्टांत बताता है कि वाई को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी इंटेंशन है ए की वाई को सदोष हानि पहुंचाने की। उसके बर्फ़ घर में ए जो है वो पानी छोड़ देता है ताकि वो सारी की सारी बर्फ़ जो है वो पिघल जाए और वाई को नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर ए ने रिश्ती की है, क्योंकि ए के काम से वाई को देखे नुकसान हुआ है और उसने जानबूझकर वो काम किया है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड केस लॉस की। सबसे पहला आता है नगेंद्र नाथ रॉय वर्सेस विजय कुमार दास वर्मा का केस। 1992 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि मात्र उपेक्षा मीन्स लापरवाही, मात्र लापरवाही रिश्ती नहीं कहलाती है।
परंतु यदि सदोष हानि या नुकसान करने के आशय से के साथ आपके पास इंटेंशन है कि आपने किसी को आप जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी ऐसी इंटेंशन है और इस इंटेंशन के साथ आप उपेक्षा से, लापरवाही से अगर कोई कार्य करते हैं, तब उसे रिष्टि का अपराध माना जाएगा। तो रिष्टि के अपराध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सदोष हानि या सदोष नुकसान करने का आशय। तो आपकी इंटेंशन अगर किसी को लापरवाही के साथ सदोष नुकसान या हानि पहुंचाने की है, तब उसको माना जाएगा रिष्टि। और मान लीजिए केवल लापरवाही से आपसे कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे सामने वाले को नुकसान हो गया या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, तो फिर उसे रिष्टि नहीं माना जाएगा। मात्र लापरवाही आपकी रिष्टि की श्रेणी में नहीं आएगी जब तक आपका इंटेंशन, आपका आशय सामने वाले को जानबूझकर हानि या नुकसान पहुंचाना ना हो। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है सुखा सिंह का केस, 1905 का केस है। अगर एक पोस्ट मास्टर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देता है कि वो उस पर अपने सिग्नेचर करके वापस लौटा दे, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उस पर सिग्नेचर ना करके उसे फाड़कर फेंक देता है, तो वो रिष्टि का अपराधी यहाँ पर माना जाएगा। यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में इस चीज़ को क्लियर किया। इसी तरीके से रामकृष्ण सिंह का केस आता है। इसमें कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अतिचारी को निष्कासित करने के लिए अपने ही घर में आग लगा देता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने किसी व्यक्ति को या किसी पब्लिक को, लोक को सदोष हानि कारित की है और वो रिष्टि के अपराध का दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने एक अतिचारी को, एक ऐसे व्यक्ति को निकालने के लिए ऐसा काम किया है, अपने घर को जलाया है जो उसके घर में या उसकी बाउंड्री में ज़बरदस्ती घुस आया था। तो अतिचारी का मतलब यही है कि जब कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आए, आपकी ऐसी जगह पर घुस आए जहाँ पे आपको रहने का अधिकार है, तो अगर उसे निकालने के लिए कोई व्यक्ति अपनी ही घर को, अपनी ही प्रॉपर्टी को जला देता है, तो फिर यहाँ पे वो रिष्टि का दोषी नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी पनिशमेंट की। कितना पनिशमेंट होगा अगर कोई रिष्टि का दोषी है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, यानी कोर्ट चाहे तो सिंपल कारावास भी दे सकती है, सादा कारावास भी दे सकती है या कठोर कारावास भी दे सकती है, जिसकी अवधि 3 मास तक की होगी, या जुर्माने से या दोनों से ही उसको दंडित किया जाएगा। इसमें भी देखिए केस लॉ फिर से देख लेते हैं, रिष्टि से संबंधित है। धर्मोदास घोष बनाम नसीरुद्दीन। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति के साथ रिष्टि का अपराध कर सकता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी की रिष्टि भी कर सकता है? तो हाँ, कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की रिष्टि भी कर सकता है यदि वे उस संपत्ति को नष्ट करते समय जानता था कि वो संपत्ति उसी की थी और इस आशय या ज्ञान से उसे नष्ट करता है कि किसी और दूसरे व्यक्ति को उससे हानि होगी, नुकसान होगा, तो वो रिष्टि का दोषी माना जाएगा। तो यहाँ पे आप इस केस से इस बात की गंभीरता को देख सकते हैं कि नुकसान, किसी को सदोष हानि या सदोष नुकसान पहुंचाने की अगर आपकी इंटेंशन है और इस इंटेंशन के साथ आप अपनी ही चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब आप दोषी माने जाओगे रिष्टि के। अदरवाइज आप रिष्टि के दोषी नहीं माने जाओगे। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा। अब बात कर लेते हैं एक और केस लॉस की। ये है वेद प्रकाश का केस और यहाँ पे 1994 का केस था कि यदि कोई कार्य लापरवाही से या दुर्घटना से हो जाए तो उसे रिष्टि नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल सेम वही बात जो हमने अभी ऊपर वाले केस में पढ़ी थी कि अगर कोई उपेक्षा से किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आप उसे रिष्टि नहीं मानोगे, और यही सेम बात इस केस में कही गई है कि लापरवाही या दुर्घटना से अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, कोई कार्य करे, तो उसे रिष्टि नहीं माना जाएगा। अब रिष्टि के ही कुछ और सेक्शंस पढ़ लेते हैं जिसमें अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे सेक्शन 427 कहता है कि ऐसी चीज़ की रिष्टि करना जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है। अब कोई भी ऐसी चीज़, अब देखिए हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आईपीसी हमारी बनी थी तो 1860 में बनी थी। काफ़ी पुराना एक्ट है आईपीसी। तो उस समय ब्रिटिश काल था यहाँ पे जब ये बनी थी। उस समय 50 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखते थे उस टाइम पे, तो इसीलिए एक सेक्शन अलग से बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये की चीज़ का भी नुकसान करता है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो कोई रिष्टि करेगा या 50 रुपये उससे ज़्यादा की संपत्ति की, है ना, रिष्टि को हानि या नुकसान कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से यहाँ पे उसको दंडित किया जाएगा। तो अगर 50 रुपये का या उससे ज़्यादा का कोई रिष्टि करता है तो उसको सेक्शन 427 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। बात कर लेते हैं सेक्शन 428 की,
क्या कह रहा है कि 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु का वध करना या उसको विकलांग वगैरह करना। अब कोई 10 रुपये के किसी भी मूल्य के किसी जीव जंतु को मारता है या उसको विकलांग बनाता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो यहाँ पर बताया गया है कि 10 रुपये या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव जंतु का वध कोई करेगा, उसको विष देगा, विष मतलब उसको जहर वगैरह देकर मार देना या उनको विकलांग बना देना। तो अगर इस तरीके से करके कोई रिष्टि करेगा तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और आई होप, मुझे लगता है ये वाला जो सेक्शन है ये एक बार एग्ज़ाम में आया भी हुआ है ना। तो किसी भी तरीके से आपसे, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें सभी सेक्शन को जो है ध्यान से पढ़ना है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आती है धारा 429, किसी भी मूल्य के ढोर। ढोर का मतलब जैसे कि जो भी पशु यहाँ पे बताए गए हैं उनको ढोर कहा गया है। ढोर आदि को 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु का वध करना या उन्हें विकलांग करने के द्वारा रिष्टि करना। अब यहाँ पे देखिए ढोर के अंदर क्या क्या आएगा वो सब बताया गया है। जो कोई किसी हाथी, ऊँट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय, बैल, चाहे वो किसी भी मूल्य के हों, 50 रुपये के या उससे अधिक मूल्य के किसी और दूसरे जीव जंतु का वध करेगा, उसको विष देगा मतलब जहर वगैरह दे के मार देना या उनको विकलांग बना देना, उनके हाथ पांव तोड़ देना, जो भी आपके पशु वगैरह होते हैं उनके पैर वगैरह तोड़ देना है ना, उनको नुकसान कर देना, जैसे कि उनका कान काट देना या कोई भी ऐसा जिससे कि वो विकलांग हो जाएं, डिसेबल हो जाएं, या उनको निरुपयोगी बना देना मतलब जिससे कि वो जिस उपयोग के लिए यूज़ हो रहे थे वो उस उपयोगी के लिए अब यूज़ ना हो। तो इस तरह से कोई करके अगर रिष्टि करेगा तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ये तो बात थी सेक्शन 429 की। अब बात कर लेते हैं 430 की। देखिए वैसे तो रिष्टि की जो डेफिनेशन है वो 425 में दी गई है और पनिशमेंट जो दी गई है वो 426 में दी गई है। बट अब जो हम ये सारे सेक्शंस जो भी हम एक एक करके देख रहे हैं ये सब रिष्टि के गंभीर रूपों के बारे में हमें बताते हैं। अब 430 जो हमें बता रहा है वो कह रहा है कि किसी भी सिंचन संकर्म को क्षति करने, यानी कि मान लीजिए कोई झरना है, कोई ऐसे ही पानी बह रहा है, आप उसे नुकसान करने या उसे दोषपूर्वक आप मोड़ दिया है ना, इस तरीके से अगर कोई करता है, कोई जल सरणी वगैरह है ना, तो वो बात अगर कोई ऐसा जल के साथ करता है, पानी के साथ करता है ना, जैसे पानी की धारा है उसको किसी और तरीके से मोड़ दिया है ना, या जहाँ पे पानी पहुँचना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाया, तो अगर इस तरीके से कोई करता है, पानी के साथ ऐसा करता है, जल के साथ करता है, तो उसको 430 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। अब देखिए जो कोई किसी कार्य द्वारा रिष्टि करने जिससे कि कृषि परियोजनों के लिए, यानी जो खेती वगैरह में यूज़ होता है पानी, मानव प्राणियों के या उन जीव जंतुओं की जो संपत्ति है उनके खाने पीने के लिए, सफाई के लिए, विनिर्माण को चलाने के लिए जाके जल की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, यानी कि मान लीजिए कहीं पर कोई खेती हो रही है उसके लिए पानी की ज़रूरत थी और किसी व्यक्ति ने उस पानी को ऐसे तरीके से मोड़ दिया कि वो खेतों तक पहुंच ही नहीं पाया, सारी फसलें सूख गई है ना, या कोई जीव जंतु को पीना था वो पानी, तो अगर इस तरीके से, या सफाई के लिए उसका यूज़ होना था, तो अगर इस तरीके से कोई करता है, पानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जल को दूसरी तरीके से मोड़ देता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 431 की। ये बात कर रही है पब्लिक किसी भी सड़क की, कोई पुल है, कोई नदी है, कोई जल सरणी है, उनको नुकसान पहुंचाकर अगर कोई रिष्टि करता है, तो जो कोई किसी कार्य करने के द्वारा, कैसा कार्य जिससे कि आपकी जो सड़क है जिस पर सभी लोग चलते हैं, आम जनता को चलने का अधिकार है ना, पब्लिक में कोई सड़क बनी हुई है और उस सड़क को, या फिर कोई पुल बना हुआ है, या कोई नदी है जिसका यूज़ सभी लोग करते हैं, या कोई प्राकृतिक या जल सरणी, कोई भी कृत्रिम जल सरणी है, उसको कम उपयोगी अगर बना दिया जाए, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 427 हमें कोई भी पब्लिक सड़क को, पुल को, नदी को, जल सरणी को अगर कोई नुकसान पहुंचाकर रिष्टि करता है तो उसके बारे में दंड का प्रावधान करता है। अब बात कर लेते हैं 432 की। ये कह रहा है लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आम तौर पर पानी निकलने का स्थान है ना, पानी की निकासी होती है, जैसे नालियों में पानी बहता है तो वहाँ पे पानी निकलने का है और कोई व्यक्ति क्या करता है, उस स्थान को बंद कर दे, उसमें बाधा कारित कर दे कि वो पानी ही सही तरीके से ना बह पाए, तो अगर कोई ऐसा करके रिष्टि करेगा
तो फिर उसको दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 433 की। किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके या उसको हटाकर या उसको कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। अब देखिए, आमतौर पर क्या होता है, समुद्र में पहले रास्ता वगैरह देखने के लिए कि रात में जलयान जो चलते हैं समुद्र में उनको आसानी से रास्ता दिख सके, कुछ समुद्री चिन्ह बना दिए जाते थे और या फिर कुछ दीपगृह बना दिए जाते थे जिससे कि जलयान कहीं इधर उधर भटक ना जाए, वो आसानी से अपना रास्ता देखें। वहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह लगा दी जाती थी। तो अगर क्या होता है कि जैसे समुद्र में अब भी ऐसा होता है ना, लाइट्स वगैरह लगा दी जाती हैं, तो अगर क्या होगा, उन लाइट्स को कोई नुकसान पहुंचाएगा या उन समुद्री चिन्ह को, जो भी चिन्ह वगैरह लगाए गए हैं समुद्र में जलयान को ताकि आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके, तो उनको अगर कोई नष्ट करता है, हटाता है या उनको कम उपयोगी बनाता है तो वो कहा जाता है रिष्टि करेगा। और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो अगर इन समुद्री चिन्हों को नुकसान पहुंचाता है या जो भी लाइट्स वगैरह लगी हैं उनको हटाता है, नष्ट करता है या उनको कम उपयोगी बनाता है। बात कर लेते हैं धारा 434 की। 434 कहती है लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने। अब मान लीजिए कोई भी भूमि है, जैसे सड़कों पे चिन्ह वगैरह बना देते हैं और वो चिन्ह किसी लोक अधिकारी के द्वारा, किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा, नौकर के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनको अगर कोई हटाता है, नष्ट करता है जिन्हें या उसे कम उपयोगी बनाता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 435। 100 रुपये का कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिष्टि करना। अब मान लीजिए कोई भी खड़ी हुई फसल है, किसी व्यक्ति ने किसी खड़ी हुई फसल में आग लगा दी है ना, क्योंकि यहाँ पे अग्नि की बात हुई है, आग लगा दी। या मान लीजिए कोई भी कार खड़ी है, उसमें विस्फोटक पदार्थ यानी कि जैसे बॉम्ब वगैरह रख दिया और वो ब्लास्ट हो जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, या कोई खड़ी फसल को जला दे तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये एक सीरियस सेक्शन माना गया है, क्योंकि देखिए अगर कोई खड़ी हुई फसल में आग लगा देता है, खड़ी हुई फसल को नुकसान पहुंचा देता है या उसमें जानवर वगैरह छोड़ दिए, पशु छोड़ दिए जिससे कि वो सारी फसल को खराब कर दे, कोई ऐसा करता है, या फिर देखिए यहाँ पे बात हो रही है अग्नि पकड़ना या विस्फोटक पदार्थ, तो इन ऐसे खतरनाक चीज़ों से अगर कोई कृषि उपज को नुकसान पहुंचाता है या फिर 100 रुपये का कोई ऐसा नुकसान करता है, उससे अधिक का नुकसान करता है, तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 435 यही बात कर रहा है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 436 की। क्या कह रहा है कि गृह आदि को नष्ट करने के आशय से उसमें अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करना। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी मकान में आग लगा दे, है ना, उसको ख़त्म करने के आशय से कि मुझे तो इसको ख़त्म करना है इस मकान को, और ऐसा या तो वो उसको आग लगा दे या फिर उसमें बॉम्ब वगैरह रख के उसको ब्लास्ट कर दे। तो अगर कोई घर वगैरह को नष्ट करने के आशय से उसे अग्नि से, विस्फोटक पदार्थ से, है ना, वो भी कैसी जगह। अब देखिए यहाँ पे जो गृह की बात हुई है, जो घर की बात हुई है, वो किस लिए हुई है, या तो किसी उपासना स्थल में वो यूज़ आ रहा हो, किसी मानव निवास के लिए उसका यूज़ हो रहा हो जहाँ पे लोग रहते हैं, या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए उसको रखा जा रहा हो उस घर को, ऐसी कोई भी जगह है और उसमें कोई व्यक्ति आग लगा देता है या विस्फोटक पदार्थ से उसको ब्लास्ट कर देता है, उसको रिष्टि करता है, तो वो व्यक्ति आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति का भी उसको कारावास दिया जा सकता है जो 10 साल तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी वो दंडित किया जाएगा। बात कर लेते हैं धारा 437 की। क्या कह रही है धारा 437? तालायुक्त या 20 टन के बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि। अब जो धारा 437 है, फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए चलिए पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई जलयान है जो पानी में चल रहा है और उसमें अगर कोई रिष्टि करेगा, है ना, चलते हुए जलयान में कोई रिष्टि कर रहा है, या सापद का मतलब, सापद वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसको कम उपयोगी बना रहा है ना, उसको कम उपयोगी बनाकर उसको रिष्टि कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तालायुक्त जलयान का मतलब बंद जलयान है और वो जा रहा है और 20 टन का है या उससे ज़्यादा बोझ वाला है, उसको नष्ट करने के आशय से
कोई व्यक्ति उसमें रिश्ती करेगा, उसको कम उपयोगी बनाएगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब यही बात कर लेते हैं सेक्शन 438 में। क्या कह रही है धारा 438 कि 437 में जो भी बात हुई है बंद जलयान की, अब उसे ही कोई व्यक्ति अग्नि से या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाता है और ऐसा करके वो रिश्ती करता है, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट हो रही थी। यानी 437 में जिस बंद जलयान की बात हो रही है, अब उसी को कोई व्यक्ति या तो जलाकर नष्ट कर रहा है या विस्फोटक पदार्थ से नष्ट करेगा, तो फिर सेक्शन 437 अप्लाई नहीं होगा, फिर अप्लाई होगा आपका सेक्शन 438। यही फ़र्क है दोनों सेक्शन में। वहाँ तो कोई व्यक्ति किसी और तरीके से उसको नुकसान पहुँचा रहा था, और 438 बात कर रहा है अग्नि की, यानी उसको जलाकर या किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा उसको नुकसान पहुँचाना। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर देखिए पनिशमेंट भी बढ़ जाएगी। पनिशमेंट कितनी है कि वो या तो आजीवन कारावास उसको दिन मिल सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगा, या दोनों में से किसी भांति का कारावास, यानी वो सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 439 की, 439 क्या कहता है कि चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साक्ष्य भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। अब कोई व्यक्ति ये जानता है कि कोई जलयान है, उसमें पैसा वगैरह रखा हुआ है या कोई ऐसी कोई भी चीज़ रखी हुई है, और कोई व्यक्ति क्या करेगा कि उसमें उस संपत्ति की चोरी के लिए, यानी जो भी उसमें प्रॉपर्टी रखी है उसको चुराने की इंटेंशन से उसको क्या करेगा, या फिर उसका बेईमानी से दुर्विनियोग करने के लिए जानबूझकर, साक्ष्य इंटेंशनली है ना, उसको पता है, उसको जानबूझकर अचानक से तेज़ी से भूमि पे चढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा। तो अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग। और कितनी पनिशमेंट है? दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो चोरी के आशय से किसी जलयान को जानबूझकर भूमि या किनारे पर चढ़ा देना, इसके लिए पनिशमेंट है 10 साल की। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 440, जो इस लेक्चर का सबसे लास्ट सेक्शन है। धारा 440 मृत्यु या उपधि कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिश्ती। इसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो ये कहता है कि मुझे इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को हानि पहुँचानी है, या मैं इसको हानि पहुँचाऊँगा, इसको नुकसान पहुँचाऊँगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी को मारना ही क्यों ना पड़े या चोट ही क्यों ना पहुँचानी पड़े। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा करके रिश्ती करता है, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हुई है, या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपति, उपति मीन्स साधारण चोट, या किसी को सदोष अवरोध करने की, या इन तीनों में से किसी एक का डर दिखाकर उसकी तैयारी करके कोई व्यक्ति रिश्ती करेगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो आई होप ये सेक्शन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक के सारे सेक्शन। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक था 425 से लेके 440 तक रिश्ती का टॉपिक हमारा पूरा होता है। वैसे जो बाद के सेक्शंस हैं जो आपके 427 से स्टार्ट होते हैं और 440 तक चले जाते हैं, यहाँ तक के सेक्शन थोड़े कम ही इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो आपका फोकस रहना चाहिए रिश्ती पर, जो 425 में है, और 426 में दी गई है इसकी पनिशमेंट। यही टॉपिक मैंने ज़्यादा एग्जाम में आता हुआ देखा है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको 5 से जो भी 6 केस लॉज बताए हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आप इजीली उन्हें अपने आंसर में लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो भी हम IPC की तरह एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे।